पर बीम और ये देखिए ऊपर के रोशनदान पर, जोड़ का हिस्सा, ऊपर के रोशनदान पर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीर देखिए, गली वाला बुलडोजर जो गली में है उसने यहां पर ऊपर के रोशनदान को तोड़ना शुरू किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ऊपर के रोशनदान को बुलडोजर ने तोड़ना शुरू किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही रख काम आएगा। जावेद के घर पर बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो से सबसे बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 इस वक्त दिखा रहा है। अपने दर्शकों तक सबसे पहली तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है। और लगातार दोनों बुलडोजर, जो दो बुलडोजर पहुंचे हुए हैं जावेद मोहम्मद के घर पर, वो यहां पर कार्रवाई करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इन दोनों बुलडोजर को आप देख सकते हैं किस तरीके से जावेद के घर पर बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ दिख रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पत्थरबाजों पर जबरदस्त एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, किस तरीके से लगातार पिछले हिस्से को गिराते हुए यहां पर बुलडोजर देखे जा रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार पिछले हिस्से पर बुलडोजर चल रहा है और यहां पर ये कार्रवाई की जा रही है। पिछले हिस्से पर ये बुलडोजर का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके से जावेद के घर के पिछले हिस्से पर बुलडोजर का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। कहा कि हम ले लेंगे, जरूरत होगी। सर्वेश और उपेंद्र लगातार बने हुए हैं, जिससे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं पिछले हिस्से में किस तरीके से वहां पर बुलडोजर कार्रवाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। और बातचीत करने के लिए उपेंद्र मेरे साथ है। उपेंद्र, लगभग 1.5 घंटे का वक्त पूरा होने वाला है इस पूरी कार्रवाई को शुरू हुए, और हम देख रहे हैं कि लगातार दोनों बुलडोजर एक्शन मोड में है और माना जा रहा है कि देर शाम तक ही अगर इस पूरे ऑपरेशन को किया जाता है तभी ये पूरा घर गिर पाएगा। बिल्कुल, देखिए देर शाम तक ये पूरा ऑपरेशन हो पाएगा, शाम हो जाएगी, क्योंकि यह पूरा अनुमान भी पहले से था। तो ऐसे में चूँकि पुलिस बहुत एहतियात से, पुलिस को इसलिए देखना पड़ रहा है क्योंकि ये खाली जगह पर नहीं है, अगल बगल भी मकान है। तो ऐसे में दूसरे मकान को दिक्कत ना हो, उसकी बुनियाद में दिक्कत ना हो, उसकी इमारत में दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए बहुत टेक्निकल रूप से जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अफसर हैं वो लगातार गाइड कर रहे हैं और उनके निर्देशन पर बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेक्निकली रूप से इस पूरी इमारत को ढाया जाए, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को क्षति ना पहुंचे। सर्वेश, क्या यही है पूरा प्लान कि मतलब इसलिए टेक्निकली रूप से इसीलिए विकास प्राधिकरण के अफसर बार बार गाइड कर रहे हैं? जी, निश्चित तौर पर इसीलिए गाइड किया जा रहा है कि किसी दूसरे भवन को कोई नुकसान न पहुंचे और सेफ कार्रवाई हो, कोई दुर्घटना न हो, कोई हताहत न हो इस पूरी कार्रवाई में। उठा लो। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो ये देखिए, ये जो है ये लगातार हमारे कैमरा पर्सन जो है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये कोशिश है किसी तरीके से पहले पीडीए में जिन माफियाओं पर, कई भूमाफियाओं पर, कई गैंगस्टरों पर भी कार्रवाई देखने को मिली है। किन किन लोगों पर कार्रवाई हुई है और उस दौरान लगभग कितना वक्त लगा पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में? देखिए, यहाँ पर कितनी, अगर इस पूरे मकान को देखा तो कितना टाइम लगेगा? जी, फिर से सवाल दोहराएं। जी,
कितना कितना समय लग सकता है इस पूरे उसमें? देखिए, इस कार्रवाई में 1.5 से 2 घंटे का भी समय लग सकता है, क्योंकि दो तरफ से ही इसको तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें चलाने के लिए जगह मिल रही है, एक फ्रंट से और दूसरा इस साइड गली से, जहां पर ये दूसरी वाली जेसीबी मशीन को हम देख पा रहे हैं। मेन क्या होता है कि जब किसी मकान को बुलडोज करना होता है, जो कि काफ़ी ठोस बना होता है, ये पिलर्स पर बना हुआ मकान है, तो उसके पिलर्स को तोड़ा जाता है, और जब पिलर्स कमज़ोर होते हैं उसके बाद मकान अपने आप धराशायी हो जाता है। तो कोशिश यही है यहाँ पर पीडीए के अधिकारियों की, वो लगातार गाइड कर रहे हैं जेसीबी चालकों को कि उनके पिलर्स को तोड़ा जाए, पिलर्स को कमज़ोर किया जाए। तो कई ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए जाते हैं, उन पॉइंट्स पर जाकर चोट की जाती है और वहाँ से मकान को कमज़ोर कर दिया जाता है। उसके बाद पूरा मकान धराशायी हो जाता है और उनको अनुमान होता है इसका पूरा कि कितनी देर में ये पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में ये कार्रवाई मुकम्मल हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और जो ये आलीशान कभी बंगला हुआ करता था, कोठी हुई होती थी, वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो जाएगी। और एक संदेश भी योगी सरकार का इस कार्रवाई के जरिए है कि अगर कोई कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा और सरकार से, प्रशासन से वायदा खिलाफी करेगा और किसी भी तरह से वो ऐसे कोई कार्य करेगा जो एंटी सोशल है, एंटी गवर्नमेंट है, एंटी नेशन है, तो उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी, ज़मींदोज़ कर दिया जाएगा। और ये उसी का यहाँ पर रूप देखने को मिल रहा है जो यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। ज़मींदोज़ होते हुए जावेद का मकान ज़मींदोज़ होते हुए, और वो कागज तो इसके विशाल के बाद तो ये देखिए जो है ये इसलिए ये बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ताकि जो है ये किसी भी मकान को टेक्निकली रूप से गिराया जाए। जैसा कि मैं कह रहा था, सर्वे भी बता रहे थे कि ये देखा जाता है कि क्या उस मकान को गिराने में क्या कहीं किसी तरीके से दूसरे आसपास के मकान को दिक्कत तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये दिक्कत इसलिए यहाँ पे जहाँ पे बीम और टाई बीम का हिस्सा होता है वहाँ से मकान को इसीलिए गिराया जाता है। तो लगातार हमारे कैमरा पर्सन पंकज अकेले एक इमारत पर डटे हुए हैं और वो लगातार बिना थके तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे जो है दोनों बुलडोजर चल रहे हैं, कैसे दोनों बुलडोजर काम कर रहे हैं और कैसे इस पूरे मकान के हिस्से को गिराया जा रहा है। हाँ बिल्कुल उपेंद्र, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके से एक मकान को बनाने में महीनों लग जाते हैं, लेकिन जब देखिए बुलडोजर एक्शन कर रहा है तो कितनी तेजी के साथ ये पूरी कार्रवाई होती हुई दिख रही है।